अगर आज के टाइम में जो आप भागवत पुराण पढ़ते हो उसको सुख सागर कहते हैं, सुधा सागर, सुख सागर, लोग अलग अलग नाम से कहते हैं। तो उसमें शुकदेव का टीका लगा हुआ है, शुकदेव के थ्रू वो शुकदेव कौन है? शुकदेव भाई बहुत लंबी स्टोरी है। अरे बहुत लंबी स्टोरी तो हमें पसंद है, बहुत लंबी स्टोरी सुना दी ठीक जाए। है, हाँ। वेद व्यास के पुत्र थे शुकदेव। अच्छा। ठीक है, और उनका अभी मैं ढूंढ रही थी काफ़ी पुराणों में, बट एक स्पेसिफिक मुझे एक पुराण नहीं मिल रहा, बट उनका एक फोक टेल चला आ रहा है, एक लेजेंड चला आ रहा है, उनका फोक टेल तो नहीं, लेजेंड चला हुआ रहा है कि वो जब शंकर भगवान माता पार्वती को अमरता का ज्ञान दे रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं बिल्कुल अपने अंदर से ये ज्ञान दे रहा हूँ, तो मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ, तुम बस है ना एक्नॉलेज करने के लिए करती रहना, राइट। तो उस टाइम पर एक तोते का बच्चा, तोता मतलब मदर पैरेट वो सिटिंग देयर, और उनके पेट में एक तोता था, या फिर वो बच्चा साइड में था, बच्चा था, लेट्स अज्यूम बच्चा था। तो वो माता पार्वती सो गई, पर वो तोता का जो बच्चा था ही वाज लाइक जैसे ही वो अपनी आंख खोलते हैं, वो देखते हैं कि माता पार्वती ने तो अमरता का ज्ञान नहीं सुना, बट उन तोते ने सुन लिया। अब जैसे शंकर भगवान कहते हैं कि अमरता का ज्ञान तो और किसी को नहीं मिल सकता, तो वो तोता जाकर वेद व्यास की पत्नी के पेट में चला जाता है, प्रवेश कर जाता है। 16 नहीं तो आई एम नॉट श्योर ऑन द नंबर्स, बट 12 नहीं तो 16 साल वो बच्चा अंदर ही रहता है। शिव भगवान खुद आते हैं कि ये अमरता का ज्ञान नहीं ले सकता, तो फिर भी वो नहीं बाहर आता, सब उसे बहलाते फुसलाते हैं, सब कुछ करते हैं, वेद व्यास उसे इतना टाइम बताते हैं कि भैया बाहर निकलो बाहर निकलो, पर वो नहीं निकलते। फिर उन्हें कृष्ण भगवान के बारे में बताया जाता है। अच्छा। हाँ, कि यहाँ पर आए हैं, यही वो उनका एक, मैं आपको बताती हूँ सबसे मेन रीजन क्या था। हाँ। ठीक है, मैं पता खुद ही स्टोरी में खो जाती बताते बताते तो कितनी गंदी प्रॉब्लम है ये। हाँ। उनका एक मेन रीजन था पेट से बाहर ना आने का। वो कहते हैं कि क्योंकि मैंने अमरता का ज्ञान ले लिया है, मैं अगर बाहर आऊंगा तो मैं इन बंधनों से बंध जाऊंगा, तो मेरे पिता हो जाओगे, ये मेरी माता हो जाएंगी, और फिर से मुझे इस सृष्टि में फंसा रहना पड़ेगा, मैं अमर नहीं हो पाऊंगा। He didn't come out of that womb for so many years because he was afraid कि उनको अमरता का ज्ञान वो जिंदगी में वो नहीं कर पाएंगे, मुझे बंधनों में बांध दिया जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो जब वो बाहर निकलते हैं, आपको पता है वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखते, वो बस निकल जाते हैं पीछे, अपने माँ बाप की तरफ में मुड़ के नहीं देखते। और कहाँ जाते हैं निकल के? बस भ्रमण। भ्रमण। और उनको जब लौट फिर के यार बहुत सारी स्टोरीज इसमें इन्वॉल्व हैं, एक तो इतना सारा टाइम हो गया, इतनी सारी स्टोरीज हो गई, बट उसमें एक ये था कि फाइनली आई थिंक बृहस्पति या कोई उनको बोलते हैं कि आपको एक गुरु चाहिए जो कि आपको एक्चुअल में, तुमने आत्मज्ञान तो ले लिया पर उसको कैसे इम्प्लाई करना है उसको समझाने के लिए आपको गुरु चाहिए। तो वो उनको वापस शुकदेव के वेद व्यास के पास भेजते हैं, राइट। हाँ। तो जैसे वो वेद व्यास के पास आते हैं, वो उनको राजा जनक के पास भी भेजते हैं। शुकदेव राजा जनक के पास जाकर, क्योंकि जनक ने अष्टावक्र जी से ज्ञान लिया होता है, Right. वो उनसे भी जाकर ज्ञान लेते। तो इट वाज अ होल जर्नी फॉर शुकदेव। वाइल्ड। सो यू नो व्हाट दैट मेक्स मी थिंक, एक टाइप का लेट्स से स्पिरिचुअल ट्रैवलर, टूरिस्ट होता है जिसको कुछ लेवल पे आत्मज्ञान हो जाता है, उनको हम शुकदेव नहीं बोलते, ठीक है। मैं कह रहा हूँ एक टाइप का आदमी होता है, और वो वहां जाने के बाद उस मधुर स्वर में ना खो जाता है, उसको बड़ा मजा आने लगता है उसमें, और जब उसको वो मजा आता है ना, वो कहता है मैं अब इस पाठशाला से, इस क्या बोलूंगा मैं, आश्रम से, मैं इस अपनी जो मेरी एक कंफर्टेबल अवस्था है, एक इंसुलेटेड मेरा यूनिवर्स है, इससे बाहर नहीं निकलना चाहता मैं। जैसे शुकदेव वेद व्यास की पत्नी के पेट से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, क्योंकि मैं निकलूंगा तो मैं फिर बन जाऊंगा। अगर मैंने अपने आप को बदला और मैंने फिर से दुनिया को देखना शुरू करा, तो मेरा आत्मज्ञान मेरे हाथ से निकल जाएगा, ये मधुर स्वर मेरे हाथ से छूट जाएगा। और उनको फिर ये बोला जाता है कि आपको श्री कृष्ण के बारे में बताया जाता है। श्री कृष्ण, टू माई अंडरस्टैंडिंग, इज द सिंबल ऑफ गॉड ऑन अर्थ इन सम वे, जहां पे उनकी वो अर्थलीनेस, वो जैसे तुम कह रही थी ना, दुर्योधन उनको कपटी कहते हैं, उनकी अर्थलीनेस काफी अलाइव है। फिर वो बाहर निकल आते हैं और फिर वो भ्रमण पे निकल जाते हैं। भ्रमण एक लेवल पे ऑब्जर्वेशन ऑफ यूनिवर्स है ना, विच इज द प्रिंसिपल ऑफ साधना, कि आपको ऑब्जर्व करना है, आपको एक न्यूट्रल फेज में रह के जो आपके साथ हो रहा है अव्यय अव्यय ऑब्जर्व करना है। अब हो सकता है मैं अपनी अनपढ़ता में इसको फोर्स फिट कर रहा हूँ, राइट, बट दिस इज द अंडरस्टैंडिंग आई गेट, क्योंकि आत्मज्ञान, दैट वर्ड बीइंग देयर, मैं फिर से मोहित हो जाऊंगा, मैं फिर से बंधित हो जाऊंगा ब्रह्मांड से। डज इट साउंड राइट? एम आई सेइंग समथिंग सेंसिबल? अगर मोस्टली यस, मेनली यस, बट अगर इसको संक्षिप्त रूप में देखो ना, तो मोक्ष की असली जर्नी आत्मज्ञान से ही शुरू होती है। आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके बाद क्या आपका मोटिव आत्मज्ञान था, या आत्मज्ञान से मिलने वाला जो सत्य है वो था? और इसीलिए मेरे को गुरु की जरूरत है,
इसीलिए मेरे को किसी की जरूरत है जो मेरी ये जो न्यू फाउंड पावर्स हैं जो मैंने शायद एक्सीडेंटली इनहेरिट कर ली हैं उनको चैनल करवा सके। बिल्कुल